चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक ली है। 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की तैयारियों की द्वितीय उच्च स्तरीय समीक्षा चल रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं। बैठक की ये तस्वीरें जयपुर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे सम्मेलन में और ऐसे में तस्वीरें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक की तस्वीरें जहां तमाम चेहरे आपको फिलहाल तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक लेते नजर आ रहे हैं। 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की तैयारियों की द्वितीय उच्च स्तरीय समीक्षा फिलहाल जारी है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको बैठक की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। और देखिए सीएस सुधांश पंत भी बैठक में मौजूद है और ऐसे ही तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि सुरक्षा को लेकर एक सुरक्षा बड़ा मुद्दा जो कि माना जाता है, सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर हैं और ऐसे में ये बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर, सम्मेलन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर है इन दिनों। वो जानते हैं कि ये एक बड़ा जिम्मा राज्य को मिला है तो इसे सफल किया जाए। यही कारण है कि उन्होंने 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर ली है और उन्होंने विशेष तौर पर कहा है कि जिस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह और आ रहे हों और दूसरे राज्यों के पुलिस अधिकारी आ रहे हों तो वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। तो उन्होंने आवास से लेकर सुरक्षा, परिवहन, खान पान, पर्यटन, इन छोटी छोटी जरूरतों के विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही है। दूसरी तरफ उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर विधायक आवास, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, पर्यटन स्थल, सभी वीवीआईपी मार्गों पर तैयारियों के पूर्वाभ्यास करने की भी सलाह दी है कि बैकअप प्लान भी साथ में तैयार रखें और होर्डिंग तरीके से लगाए जाएं कि राजस्थान की कला और संस्कृति से होर्डिंग्स के माध्यम से लोग रूबरू भी हो सकें। सम्मेलन के दौरान यातायात की व्यवस्था सुचारू रहे, आम जन को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये उन्होंने खास तौर पर कहा। इस बैठक में संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे, जोगाराम को भी बुलाया गया। हालांकि सीएस और डीजीपी तो स्वयं मौजूद रहेंगे ही और उनके अलावा आनंद कुमार रहे, भास्कर सावंत रहे, गायत्री राठौड़, वैभव गालरिया, अर्चना सिंह, बीजू जोसेफ जॉर्ज और एस टेंगथिर के अलावा गौरव श्रीवास्तव की उपस्थिति रही। आज उन्होंने पहले सीएमओ में कई लोगों से मुलाकात की, कई मंत्रियों से मुलाकात की, पूर्व विधायकों से मुलाकात की और उसके बाद इस मैराथन बैठक को लिया और सीएस और डीजीपी से उन्होंने चर्चा भी की है क्योंकि अब काउंटडाउन लगभग शुरू है। कहा जा रहा है कि जल्दी लिस्ट आ जाएगी। अब नई लिस्ट का भी इंतजार है कि आईएएस और आईपीएस को कहां कहां लगाया जाता है तबादलों के दौर में। हालांकि एक कयास फिलहाल ये भी चल रहे हैं कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद तबादला लिस्ट आए या मंत्रियों को जो विभागों के बंटवारे हो जाए उसके बाद तबादला लिस्ट आए, लेकिन ये कयास है, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हो सकता है जल्दी ही लिस्ट आ जाए, लेकिन बैठक महत्वपूर्ण ली है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज उनके घर पर भी कई लोगों ने मुलाकात की और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी उनसे सुबह बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की थी। आरएस मेन परीक्षा को आगे खिसकाए जाने को लेकर जो स्टूडेंट्स थे उनकी बात को आगे रखा, उस पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया। ईआरसीपी की कमेटी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा को सकारात्मक आश्वासन दिया और कल भी देर रात करीब 3 बजे तक वो पहले फील्ड में थे, 1:30 बजे तक, उसके बाद फिर वो 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठे रहे और सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे से वो वापस अपने काम में जुट गए और अभी भी सीएमओ में लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा।
ऐश्वर्या, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद, गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक से जुड़ रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण काफी ज्यादा है। अब जरा जनता की दृष्टि से इसको देखते हैं, क्योंकि जैसे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सुबह जनता से भी उन्होंने बात की, तो यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि उनके जहन में है, उनको मालूम है कहाँ कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ जरूरत है। सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में। क्या लग रहा है जनता की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है साबित? एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ कि ये थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर भी ये खबर आएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो अभी ठीक जस्ट अभी पता लगी है। ये खबर जब मैं फोनो दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बात को लेकर बेहद चिंता जाहिर की है और चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे की उच्चाधिकारी शुभ्रा सिंह को कह दिया है कि जो नशे की दवाइयां हैं, जो युवाओं में नशे की लत है, कई मेडिकल स्टोर्स, अगर उनके पास शिकायत आई है कई मेडिकल स्टोर्स पर नशे की गोलियां, दवाइयां ये मिलती है, बिना बिल के भी मिलती है और लोग गैर कानूनी तरीके से लेकर जाते हैं, जो कि अपराध का एक बड़ा कारण है। तो उन्होंने ताकीद कर दिया है कि कहीं भी अगर इस तरीके की शिकायत मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, और उन्होंने टेलीफोन से शुभ्रा सिंह से बातचीत की। यानी कि बातचीत से भी समझा जा सकता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत की है, कि एक्शन मोड में है पूरी तरीके से। आगे और भी बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। बैठक के बाद भी क्या कुछ होगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे ऐश्वर्या। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।